शबीना बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल थे और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी, ऐसे मानो जैसे पहाड़ी इलाकों पर कोई शेर कहा जा रहा हो। वो सारी बातें आतिशे को बताती थी और आतिशे भी उसे सारी अपनी बातें बताया करती थी। एक दिन कॉलेज में ही शबीना पर नज़र आरिस की पड़ गई। आरिस कॉलेज का एक बहुत ही फेमस लड़का था, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत, शुगर कोटेड बातें करने वाला जेंटलमैन था। उसकी नज़र जब शबीना पे पड़ी, पहली नज़र में प्यार हो गया। वो शबीना को पसंद करने लगा था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो शबीना से जा कर के ये सारी बातें बताता, ये बताता कि वो शबीना से कितना प्यार करता है। उसके अंदर वो गट्स नहीं था कि वो शबीना से जा कर के कन्फ्रंट कर पाता कि वो शबीना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, चाहने लगा है शबीना को। छुप छुप कर शबीना को देखा करता था और हर समय यही सोचते रहता था कि वो दिन कब आएगा कि वो उसके सामने खड़ा होकर के ये सारी बातें उसको बताएगा कि वो कितनी मोहब्बत करता है उससे। बहुत कोशिश करने के बाद जब उसके अंदर ये जज्बा पैदा ही नहीं हो पाया कि वो शबीना के सामने जाकर खड़ा हो जाए और अपनी बातें बताए, तो उसने आतिशे को चुना। उसने सोचा कि मेरी बातें आतिशे ज़रूर ले जा कर के शबीना को बताएगी और शबीना राज़ी हो जाएगी। उसने आतिशे से कहा कि तुम जा कर के शबीना को मेरी बातें बताओ कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं शबीना से। एक दिन कॉलेज के बाद जब शबीना और आतिशे साथ में वापस आ रहे थे, तो आतिशे ने शबीना से कहा कि मेरी प्यारी दोस्त, क्या तुम इस बात पे विश्वास नहीं करती हो कि इस कंटिन्यूस बढ़ती दुनिया में, जहाँ किसी भी चीज़ पे विश्वास करने की हमारे अंदर में क़ुव्वत नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई एक इंसान ज़रूर होता है जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो हमारे दिलों को शांत कर देगा, जो हमारे जिस्म को, हमारे दिल को मोहब्बत से भर देगा। क्या तुम इस पे विश्वास नहीं करती हो? शबीना ने कहा, हाँ बिल्कुल करती हूँ, लेकिन ये अजीब सी बात आज तुम क्यों बोल रही हो? तो आतिशे ने कहा कि असल में आज मैंने किसी के आँख में मोहब्बत की कलियां फूटते देखी हैं। ये सुनते ही शबीना बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अच्छा, लगता है मेरी दोस्त को किसी लड़के से प्यार हो गया है, ज़रूर किसी से तुम्हें मोहब्बत हो गई है। आतिशे ने बताया कि नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, मगर किसी को तुमसे ज़रूर हो गई है। तुम जानती हो आरिस को, आरिस वही लड़का जो तुम्हें छुप छुप कर देखा करता है, उसको तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई, वो बहुत पसंद करता है तुमको। मुझे बता रहा था, कह रहा था कि तुम शबीना से जा कर के पूछना इस बारे में। ये सुनते ही शबीना बहुत सहम गई, बहुत डर सी गई, ऐसे जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसे जैसे कि उसकी दुनिया ही पलट गई हो। आंसू का एक कतरा उसकी आंख से निकलकर उसकी आंख के कोरों से छलक कर उसकी गाल पर जा गिरा। वो बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। वो कहने लगी कि क्या तुम पागल हो गई हो आतिशे? तुम नहीं जानती कि मेरी सौतेली माँ कैसी है? क्या तुमको इस बात की खबर नहीं है? अगर मेरे घर पे ये बात पता चल गई, मेरी सौतेली माँ ये सारी बात जो है मेरे पापा को जा कर के बताएगी और मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। आतिशे प्लीज़ कुछ भी करके ये सारी चीज़ें प्लीज़ ख़त्म करवा दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं बहुत मजबूर हूँ आतिशे, मेरी मजबूरी को समझो। मैं बहुत डर गई।
मैं अपनी पढ़ाई नहीं बंद करवाना चाहती। इस घर से निकलने के लिए, इस दुनिया से निकलने के लिए, जिस दुनिया में मैं पली बढ़ी हूँ, जहाँ पे मैंने बचपन से दुख देखा है, मेरे पास में एक ही रास्ता है और वो ये कॉलेज है। मैं पढ़कर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि इस जगह से निकल जाऊँ, ताकि वापस इस जगह पे पलट करके आना ना पड़े। अगर ये सारी चीज़ें मेरे घर पे पहुँच गई आतिशे, तो फिर मेरे पापा मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रह जाऊँगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेगी। आतिशे, ये सारी बातें तुम उसे जा कर के समझा देना और ये कह देना कि शबीना तुमसे नफ़रत नहीं करती है, लेकिन शबीना तुमसे मोहब्बत करने लायक नहीं है। उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो तुमसे मोहब्बत कर सके। इतना कह करके शबीना दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चली गई। बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। घर पहुंचकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी, परेशान होने लगी कि उसने क्या कर दिया है। ऐसे जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। वो डर रही थी कि ये बात कहीं उसके घर तक ना जा पहुंचे। वो डर रही थी कि कहीं उसकी सौतेली माँ इस बात को ना जान ले और उसकी पढ़ाई ना बंद कर दे। वो रात भर इसी सोच में रही, बैठी रही, सोचती रही, परेशान रही। रात के गुजरने का इंतज़ार करती रही। रात और गहरी होती गई और परेशानियां बढ़ती गई। वो सोचती रही कि आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है कि वो मोहब्बत करने के भी लायक नहीं बची है। शायद इस दुनिया में पैदा होना ही शबीना का गुनाह था। पैदा होते ही अपनी माँ को खो देने के बाद बचपन से ही दुख की दहलीज में ज़िंदगी काटने के बाद अब वो इस लायक भी नहीं रही थी कि किसी से मोहब्बत कर सके। शबीना बहुत रोई, बहुत परेशान रही और कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं गई।